जय श्री कृष्णा। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी के दिन देवी एकादशी का जन्म हुआ था, जिन्होंने मूर नामक दैत्य का वध कर भगवान विष्णु की रक्षा की थी। पद्म पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी व्रत में भगवान विष्णु समेत देवी एकादशी की पूजा का भी विधान है। इसके अनुसार मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को भोजन के बाद अच्छी तरह से दातून करना चाहिए, ताकि अन्न का अंश मुंह में न रहे। उत्पन्ना एकादशी के दिन सुबह उठकर व्रत का संकल्प कर शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 सामग्री से भगवान श्री कृष्ण का पूजन तथा रात को दीपदान करना चाहिए। उत्पन्ना एकादशी की सारी रात भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि विष्णु से अनजाने में हुई भूल या पाप के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। अगली सुबह पुनः भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन के बाद ब्राह्मण को क्षमता के अनुसार दान देकर विदा करना चाहिए। मान्यता है कि जो मनुष्य उत्पन्ना एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसके सभी तीर्थों का फल वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। व्रत के दिन दान करने से लाख गुना वृद्धि के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति निर्जल संकल्प लेकर उत्पन्ना एकादशी व्रत रखता है, उसे मोक्ष व भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष के 12 महीनों में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन मलमास या कहें अधिक मास को मिलाकर इनकी संख्या 26 हो जाती है। सबसे पहली एकादशी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी को माना जाता है, चूंकि इस दिन एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी के जन्म लेने की कथा कुछ इस प्रकार है। बात सतयुग की है कि चंद्रावती नगरी में ब्रह्मा वंशज नारी जंग राज्य किया करते थे। मूर नामक उनका एक पुत्र भी था। मूर बहुत ही बलशाली दैत्य था। उसने अपने पराक्रम के बल पर समस्त देवताओं का जीना मुहाल कर दिया था। इंद्र आदि सब देवताओं को स्वर्गलोक से खदेड़कर वह अपना अधिकार जमा लिया। कोई भी देवता उसके पराक्रम के आगे टिक नहीं पाता था। सब परेशान रहने लगे कि कैसे इस दैत्य से छुटकारा मिले। देवताओं पर जब भी विपदा आती तो वे सीधे भगवान शिव शंकर के पास पहुँचते। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इंद्र के नेतृत्व में समस्त देवता कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुँचे और अपनी व्यथा सुनाई।
भगवान शिव ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु ही इस कार्य में उनकी सहायता कर सकते हैं। अब सभी देवता क्षीर सागर पहुँचे, जहाँ श्री हरि विश्राम कर रहे थे। जैसे ही उनकी आंखें खुली तो देवताओं को सामने पाकर उनसे आने का कारण पूछा। देवताओं ने दैत्य मूर के अत्याचार की समस्त कहानी कह सुनाई। भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन देकर भेज दिया। इसके बाद हजारों साल तक युद्ध मूर और श्री हरि के बीच होता रहा, लेकिन मूर की हार नहीं हुई। भगवान विष्णु को युद्ध के बीच में ही निद्रा आने लगी तो वे बद्रिकाश्रम में हेमवती नामक गुफा में शयन के लिए चले गए। उनके पीछे पीछे मूर भी गुफा में चला आया। भगवान विष्णु को सोते हुए देखकर उन पर वार करने के लिए मूर ने जैसे ही हथियार उठाए, श्री हरि से एक सुंदर कन्या प्रकट हुई, जिसने मूर के साथ युद्ध किया। सुंदरी के प्रहार से मूर मूर्छित हो गया, जिसके बाद उसका सर धड़ से अलग कर दिया गया। इस प्रकार मूर का अंत हुआ। जब भगवान विष्णु नींद से जागे तो सुंदरी को देखकर हैरान हो गए। जिस दिन वह प्रकट हुई वह दिन मार्गशीर्ष मास की एकादशी का दिन था। इसलिए भगवान विष्णु ने इनका नाम एकादशी रखा और उससे वरदान मांगने को कहा। तब एकादशी ने मांगा कि जब भी कोई मेरा उपवास करे तो उसके समस्त पापों का नाश हो। तब भगवान विष्णु ने एकादशी को वरदान दिया कि आज से प्रत्येक मास की एकादशी का जो भी उपवास रखेगा उसके समस्त पापों का नाश होगा और विष्णु लोक में स्थान मिलेगा। मुझे सब उपवासों में एकादशी का उपवास प्रिय होगा। तब से लेकर वर्तमान तक एकादशी व्रत का महात्म्य बना हुआ है।